नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 97 के बारे में। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी ने अभी तक 96 क्लासेस को नहीं देखा है, तो जाकर दोस्तों उसको देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वीडियो का, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर आप सारे के सारे क्लासेस को देख सकते हैं। दोस्तों, हम उसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात किए हैं। जैसे इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1, नींबू खट्टा होता है तो दोस्तों बताना आइसक्रीम कैसी होती है। आइसक्रीम कैसा होता है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आएगा। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, दिए गए छवि में रेखाओं की संख्या बताइए। दोस्तों, हमको इसमें रेखाओं की संख्या बतानी है कि कितनी निकल के आएगी। तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 31-25 का संबंध इस प्रकार से दिया गया। तो इसमें भी दोस्तों यहाँ एक श्रृंखला का प्रश्न है। इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प निकल के आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही इसमें हम बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं आज इस क्लास में। दोस्तों देखेंगे, जाने से पहले अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एसपीड, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, और देरी न करते हुए चलते हैं महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न दिया गया है, वही पहला प्रश्न दिया गया है। जैसे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है, जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे दोस्तों यहाँ से हम बात करेंगे, नींबू क्या होता है। नींबू की बात करते हैं। नींबू यहाँ पर स्वाद की बात बताया गया है कि नींबू खट्टा होता है। नींबू खट्टा होता है। अगर आइसक्रीम की बात करते हैं, क्या आइसक्रीम कैसी होती है, इसका भी स्वाद बताना है हमको। आइसक्रीम क्या होता है, आइसक्रीम मीठी होती है। आइसक्रीम मीठी होती है। जिस प्रकार से नींबू का खट्टा से संबंधित है, उसी प्रकार से आइसक्रीम मीठी से संबंधित है। तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ना कि दोस्तों ठंडा, ठंडा तो आइसक्रीम होती है, मगर इसमें इसके अवस्था के बारे में नहीं बात किया गया है। इसमें दोस्तों उसकी बताया गया है स्वाद कैसा होता है, स्वाद के बारे में बात किया गया। तो यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। जैसे बी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे दोस्तों बात करते हैं 31-25। 31-25 से बात करेंगे कि आप 32 कैसे संबंधित है। 31-25 से 32 कैसे संबंधित है, और यहाँ से देखेंगे 32 से कैसे कौन सा संबंधित हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं हम कि 32 को इस प्रकार से लिखा गया, 32 को हम इस प्रकार से लिखते हैं। दोस्तों 31-25 को हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो कितने अंक के बाद 0 है, तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो दशमलव है दोस्तों, यहाँ पर 5 अंक पर दशमलव है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम 5 अंक पर दशमलव लगा देंगे इसमें से, क्योंकि विकल्प में सारे के सारे 31-25 ही दिया गया है। लॉजिक वही लगेगा जो लॉजिक इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वैसे ही लग जाएगा। जैसे 1 2 1 4 तो आई है, तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो 31-25। ऐसा दोस्तों किस में दिया गया है, हम कहेंगे ऐसा जो दिया गया वह विकल्प नंबर 3 में दिया गया है। दोस्तों इसका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब कि यह वाली आकृति किसमें दोस्तों निहित है, उसको हमको बताना है कि किसमें यह वाली आकृति निकल के आ रही है। अगर दोस्त यहाँ से हम विकल्प नंबर ए को देखते हैं, विकल्प नंबर ए में सेम यहाँ से दिख रहा दोस्तों, यहाँ आकृति ऐसे हम जाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पर जाएंगे इस प्रकार से, फिर ऐसे ही दोस्त यहाँ पर हम जाने वाले हैं इस प्रकार से, फिर ऐसे ही हम आगे चले जाएंगे। आगे जाने पर यह इस प्रकार से, यह तो दोस्तों विकल्प नंबर ए में ही मिल गई है ऐसी आकृति। किसमें, विकल्प नंबर ए में ही मिल गई है। जब विकल्प नंबर ए में मिल गई है तो और क्यों चेक करें भाई। जब विकल्प नंबर ए में मिल गई है तो ए को हम सही कर देंगे और तुरंत चले जाएंगे, क्योंकि हमको सही वाला दिखाना था। तो सही वाला ए ही है। अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। जो इसमें दोस्तों विषम है वही हमको बताना है कौन सा इसमें से विषम आने वाला है। जैसे दोस्तों हम विषम देखने के लिए सबकी दोस्तों प्लेस वैल्यू लिखते हैं, सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम सी ई होता है दोस्तों, बात करते हैं तो ई बात करते हैं तो ई होता है 5 पर और सी होता है 3 पर
और ए 1 पर होता है। क्यू की बात करते हैं 17 पर होता है, ओ होता है 15 पर, यम होता है 13 पर। आगे दोस्त देखेंगे जी होता है 7 पर, आई होता है 9 पर और के होता है 11 पर। दोस्त यहाँ से हम देखेंगे भी बात करते हैं तो भी होता है दोस्तों 22 पर और टी होता है 20 पर और आर होता है 18 पर। दोस्त यहाँ पर हम देख रहे हैं एक मतलब 5 में से 2 घटाए 3 में गए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 17 में से 2 घटाएंगे 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 7 2 9 9 2 11। देख रहे हैं यहाँ पर सब में घटाया जा रहा है 2 2, मगर यहाँ पर क्या कर रहा है, जोड़ा जा रहा है। दोस्तों यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैला मतलब फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। मतलब जिसको ना बनाया जा सके वही बताना है कौन सा इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, इस वाले आकृति का विपरीत जो आ जाएगा दोस्तों वह निकल के आ जाएगा या चतुर्भुज, मतलब कि वर्ग निकल के आ जाएगा इस वाले आकृति का, क्योंकि एक के छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्टार के विपरीत क्या आ जाएगा, स्टार का विपरीत निकल के आएगा दोस्तों। स्टार का विपरीत इस प्रकार से, स्टार हम बना नहीं पाते हैं तो स्टार हम समझ लेते हैं स्टार ऐसा दिया गया। इसके विपरीत क्या आएगा, गोला आएगा। और प्लस के विपरीत क्या आएगा, अगर हम प्लस के विपरीत देखते हैं तो बिंदी आएगी। दोस्तों यह सब तो एक दूसरे के विपरीत है, तो विपरीत है तो बगल बगल तो आ ही नहीं सकते हैं, वह आमने सामने आएंगे। जब विपरीत है तो आमने सामने बैठेंगे भाई, बगल बगल नहीं बैठ सकते हैं। जैसे हम यहाँ से देखेंगे ए वाले में, अगर हम ए वाले में बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया प्लस स्टार दिया गया, प्लस भी दिया गया, प्लस इसमें है और माइनस दिया गया इसमें है, तो हम कहेंगे यहाँ बनाया जा सकता है। अगर बी वाले को देखते हैं, स्टार दिया गया है, स्टार दिया गया, वर्ग दिया गया है, वर्ग यहाँ पर है और स्टार यहाँ पर है और बिंदी यहाँ पर है, ठीक है, यह भी बनाया जा सकता है। अगर देखते हैं इसमें दोस्तों सी वाले में, तो प्लस दिया गया है और यहाँ पर दिया गया प्लस दिया गया है और बिंदी दी गई। प्लस बिंदी एक दूसरे के दोस्तों अपोजिट थे, एक दूसरे के अपोजिट थे, तो यह कैसे भाई आप बगल बगल आ सकते हैं, तो यही सही है, ओ यही सही है। कौन सा? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी सही आता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत है। हमको दोस्त इसमें न्यूनतम रेखाओं की बात करनी है, तो न्यूनतम रेखाओं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होता है, हॉरिजॉन्टल कितनी रेखाएं हैं, मतलब क्षैतिज कितनी रेखा है। क्षैतिज मतलब बात करते हैं क्षैतिज मतलब बात करते हैं ए वाली रेखा कितनी है। और दोस्तों भी मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं देखते हैं कितनी है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी है दोस्तों। अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो ऊर्ध्वाधर कैसी रेखाएं होती हैं, ऊर्ध्वाधर ऐसी रेखाएं होती हैं इस प्रकार। और दोस्त अब यहाँ से बात करते हैं स्लेप मतलब कि तिरछी रेखा, स्लोप बोलते हैं उसको। स्लोप मतलब कि तिरछी रेखा, स्लोप मतलब ढाल होता है, स्लेप मतलब तिरछी होता है। स्लेप मतलब तिरछी रेखा, तिरछी मतलब कि ये वाली रेखा कितनी है। तो यहाँ से हम सभी रेखाओं को गिन लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ से क्षैतिज रेखा दोस्तों एक तो यह दिख रही है और एक यहाँ पर यह दिख रही है, दो क्षैतिज रेखा है, कितनी है, दो हैं। आगे दोस्तों देखते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा दोस्तों एक ही दिख रही है, सिर्फ ए वाली ऊर्ध्वाधर रेखा सिर्फ एक ही दिख रही है। आगे तिरछी रेखा बात करते हैं। अब तिरछी रेखा बात करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक रेखा तो यह हो गई ए वाली और एक या वाली हो गई, दो हो गई, और एक दोस्तों यहाँ से या वाली हो गई, तीन। फिर यहाँ से गिनते हैं चार के बाद यहाँ से गिनते हैं पाँच, फिर उसके बाद गिनते हैं दोस्तों इस 5 हो गई, तो यहाँ से गिनते हैं 6 से गिनते हैं, फिर यहाँ से 7 से गिनते हैं 8 से गिन लेंगे, फिर इसको 9 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं तिरछी? 9 रेखाएं हैं। तब यहाँ से गिनेंगे 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 1 13, 9 और 2 11 और 1 13, सॉरी यहाँ पर और 2 रेखाएं हैं, यहाँ पर 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, सॉरी 12 रेखाएं हैं तिरछी। कितनी रेखाएं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 12 रेखाएं हैं, 12 रेखाएं तिरछी हैं, तो 12 और 1 13 और 2 15 रेखाएं कुल मिलाकर हैं दोस्तों। इसमें कितनी रेखाएं हैं? 15 रेखाएं हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिखाए गए आकृति के अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड कर और पंच किया जाता है। दी गई आकृतियों से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। यह दोस्तों कैसा दिखाई देने वाला है अगर हम इसको खोलेंगे तो। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि इसको कितनी बार मोड़ा गया है, एक बार, दो बार मोड़ा गया है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर यह छोटा सा निकल गया है, मतलब 3 बार मोड़ा गया है।
यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक चौथाई, अगर 2 बार मोड़ते हैं तो एक चौथाई आ जाता है, एक चौथाई आ जाता है। तो यहाँ पर दिया गया गोला, तो गोला 2 बार आएगा, 1 बार 2 बार, बिल्कुल सही है। अब जब इसको हम खोलेंगे, जब इसको हम इस प्रकार से खोलेंगे दोस्तों, या इधर, और यहाँ पर एक या दिया गया है इस प्रकार से, इस प्रकार से दिया गया। जब इसको हम खोलेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ ऊपर की ओर इसका मुंह हो जाएगा, ऊपर की ओर इसका मुंह निकल के आ जाएगा। तो किस में दिख रहा है ऊपर की ओर मुंह? इस प्रकार से, इस प्रकार से मुंह अगर देखेंगे हम तो किस में दिख रहा है? इसमें। तो दोस्तों यह इस प्रकार से बना दिया गया, यह गलत हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं इसमें, इसमें दोस्तों यहाँ पर तो गोला बीच में दिया गया है, गोला बीच में दिया गया, गोला बीच में आने वाला कैसे आएगा भाई? गोला बीच में, यह भी गलत है, इसमें भी गोला बीच में, यह भी गलत। तो सिर्फ बचता है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाता है, विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संयोजन नीचे दिए गए वेन आरेख को उचित रूप से निरूपित करता है? उचित रूप से कौन सा वेन आरेख है दोस्तों जो इसको निरूपित करता है? अगर यहाँ से देखते हैं फर्स्ट वाले को हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम पिता डॉक्टर पुरुष, क्या पिता डॉक्टर पुरुष एक दूसरे से संबंधित है? हम कहेंगे कुछ पिता डॉक्टर होते हैं और कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं। मतलब कि हम कहेंगे सभी पिता जो होते हैं दोस्तों, सभी पिता डॉक्टर होते, मतलब कि सभी पिता जो होते हैं पुरुष होते हैं। मगर यहाँ से बात करते हैं डॉक्टर वाले को कुछ आता है, इस प्रकार से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया, या गलत हो जाएगा। बी वाले से कहते हैं माँ बहन भाई, माँ बहन भाई। तो यहाँ से हम कहेंगे कुछ बहन जो होती हैं वह माँ होती हैं, कुछ बहन माँ होती हैं। और क्या बहन भाई होते? नहीं। क्या भाई माँ होती है? नहीं। हम कहेंगे यहाँ पर कुछ का अर्थ है माँ का बहन से, इस प्रकार से आकृति बनेंगी। तो यह गलत हो जाएगा, यह भी। अब सी वाले को बात हो, 3 वाले को, महिला पुत्री बहन, महिला पुत्री बहन। हम कहेंगे सभी महिलाएं जो होती हैं दोस्तों वह मतलब कि हम कहेंगे महिला के अंदर दोस्तों पुत्री भी आएगी और कुछ पुत्री बहनें भी होती हैं। तो इस तरह से आकृति बन जाएगी। कौन सी? विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यह दोस्तों श्रृंखला का प्रश्न है। जैसे इसमें बताना है कि 25 का 750 कैसे बनाया जा सकता है और 30 को हम कैसे किस प्रकार से बनाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ से हम बनाते हैं 750 कैसे बनाया गया है, अगर हम देखेंगे इसको 750 कैसे बनाया गया, अगर हम 25 गुणे 30 करते हैं दोस्तों, 25 या 75 गुणे 30 करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 75 निकल के आएगा। अगर हम इसको 30 करते हैं गुणे तो 3 तरीका 900 आएगा, मगर 900 कहीं पर भी दिया नहीं गया है, तो इसलिए यह गलत हो जाता है। अब यहाँ पर लॉजिक क्या बनता है? गुणे तो 30 किया गया है, मगर 30 कैसे गुणा किया गया है? अगर देखेंगे इसको दोस्तों हम 30 कैसे गुणा किया गया है, यहाँ पर कैसे 30 गुणा किया गया है, तो हम कहेंगे अगर हम इसको देखेंगे 5 और 2 7 निकल के आएगा। 5 और इसमें क्या जोड़ा गया है? हम कहेंगे 25 में 5 जोड़ा गया है, तब मराकर यहाँ पर 30 निकल के आ रहा है। और इसमें भी हम 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों? 35 निकल के आ जाएगा। अब 35 गुणे 30 करते हैं तो 0 आएगा, सॉरी दोस्त, 0 आएगा और 5 3 15 आएगा और 3 तरीका 9, 3 तरीका 9 और 1 10, 1 10 निकल के आ जाएगा। कुल मिलाकर 1050 इसका आंसर आ जाएगा। 1050 किस विकल्प में दिया गया? विकल्प नंबर 1 में दिया गया। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है मगर घुमाने की अनुमति नहीं है। सेम टू सेम ऐसी आकृति किस में दिख रही है दोस्तों? अगर हम यहाँ से देखते हैं दोस्तों किस में दिख रही है ऐसी आकृति, तो यहाँ से देखते हैं। अगर हम ए वाले को बात करते हैं तो ए वाले में इस प्रकार से यहाँ से जाते हैं हम, इस प्रकार से बिल्कुल सेम दिख रहा है। फिर यहाँ से नीचे बिल्कुल भी दिख रहा है, फिर यहाँ से इस प्रकार से जाएंगे इधर तो बिल्कुल यहाँ पर भी दिख रहा है ऐसे दोस्तों। और यहाँ से देखेंगे हम नीचे जाएंगे, बिल्कुल सही है दोस्तों। या तो विकल्प नंबर ए में ही मिल गया है, विकल्प नंबर ए में ही मिल गया। अब बी में क्या गलती थी? बी में दोस्तों यह वाली लाइन बिल्कुल बड़ी है और यह वाली छोटी है, और यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर यह दिया गया है नीचे ही, तो यह गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर ए जैसे सही आता है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। दी गई सीट को जब घन बनाने के लिए मोड़ा जाएगा, जब घन बनाने के लिए इसको मोड़ा जाएगा तो कौन सा अक्षर यन वाले की फलक के विपरीत आएगा? यन के विपरीत क्या निकल के आने वाला है? दोस्तों हम जानते हैं अगर इस प्रकार से डाइस खुली हुई आकृति डाइस दी गई है तो एक दूसरे के कौन विपरीत होगा? एक छोड़कर एक,
यहाँ से यन का विपरीत डब्लू आ जाएगा और बी का विपरीत एच आएगा। तो यन का विपरीत क्या आ जाएगा, यन का विपरीत पूछा गया था तो ई आएगा। ई विकल्प नंबर ए में है, ए सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों हमको इसमें त्रिभुज की बात करनी है, कितने त्रिभुज हैं। दोस्त त्रिभुज गिनने से पहले अगर दोस्त कहीं पर इस प्रकार की आकृति दिखती है त्रिभुज में, तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं हम जानते हैं। यहाँ पर 1 और 2 ऐसे नंबर लेते तो फिर इसको जोड़ लेते हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऐसी आकृति कहाँ पर बन रही है, ऐसी आकृति हम देखेंगे दोस्त, यहाँ पर एक आकृति इस प्रकार से बन रही है, यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर भी बन रही है इस प्रकार से, एक दोस्त यहाँ पर भी बन रही है इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर 3 यहाँ पर आकृति बन रही है इस प्रकार से। तो 3 × 3 = 9 त्रिभुज यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद दोस्त यहाँ से देखेंगे हम इस प्रकार से, यहाँ से देखेंगे एक त्रिभुज यहाँ पर आने वाला है और एक त्रिभुज यहाँ पर आने वाला है इस लाइन से, और फिर एक त्रिभुज इस लाइन से आने वाला है यहाँ पर। तो 3 त्रिभुज और बन जाएंगे, 9 और 3 12 त्रिभुज यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। कितने त्रिभुज आ जाएंगे दोस्तों, 12 त्रिभुज। 12 विकल्प नंबर 1 में दिया गया है, 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दोनों शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्न शब्द युग्म में दोनों शब्द संबंधित हैं। जैसे चम्मच, बर्तन। चम्मच जो है दोस्तों वह बर्तन का एक अंग, मतलब बर्तन की बात करते हैं तो बर्तन के अंदर में चम्मच आता है, बर्तन के अंदर में चम्मच आता है। क्या बस जो है यात्रियों से संबंधित है, बस जो है क्या यात्रियों से संबंधित, हम कहेंगे यस बस यात्री से संबंधित है। नहीं, बस जो होता है दोस्तों वह यात्री संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्या स्कूटर वाहन होता है, हम कहेंगे यह जो दिया गया या एक ग्रुप दिया गया, यहाँ पर भी यह एक ग्रुप दिया गया है, तो इसलिए वाहन जो होते हैं वाहन के अंदर में स्कूटर आते हैं। बर्तन के अंदर में बहुत सारे बर्तन हैं मगर चम्मच एक बर्तन भी है, यहाँ से भी स्कूटर, वाहन के अंदर में बहुत सारे वाहन आते हैं मगर स्कूटर भी एक वाहन है, तो इसलिए विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्या होगा, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर 2 जैसे सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें जो बताया गया स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करते हुए दिया गया समीकरण संतुलित कर सकता है। दिया गया समीकरण संतुलित कर सकता है। दोस्तों यह जो होता है क्वेश्चन, अगर आपको बता दे थोड़ा बहुत, तो यहाँ से यह क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही टिपिकली होता है, मतलब कि बहुत ही, अगर हम कह दे तो दोस्तों आप सभी को, तो यह तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब कि लेंदी होता है। लेंदी कह दे, कठिन तो नहीं होता है मगर लेंदी होता है, समय टाइम टेकिंग होता है। कैसे, अगर यहाँ पर विकल्प नंबर अगर 4 सही होता है दोस्तों, इसमें भी समय लगेगा, कुछ इसमें भी समय, कुछ इसमें भी समय लगता है। आसान होता है, कहते हैं कि हमको आ जाएगा, जोड़ घटाना करना है, आ तो जाएगा ही मगर समय बहुत ज़्यादा लेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि ऐसा प्रश्न आता है तो आप इसको क्वेश्चन पेपर में लास्ट में सॉल्व करिएगा, लास्ट में सॉल्व करिएगा, जिससे क्या होगा, हमारा स्पीड में बच जाएगा और हम जो हो जाएगा दोस्तों हम सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं सॉल्व होता तब भी जाने दो, कोई बात नहीं, मगर इसकी वजह से दोस्तों हम 3-4 क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह जो है हमारा 3-4 क्वेश्चन का समय लेगा, यही हम बताना चाहते हैं। जैसे दोस्तों दिया गया है इसमें विकल्प नंबर 1 की बात करते हैं, तो पहले क्या दिया, गुणा दिया गया है, उसके बाद भाग दिया गया है, फिर उसके बाद घटाव दिया गया है, फिर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अगर दोस्त यहाँ पर हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, बोर्ड मास का नियम लगाते हैं तो 14 दिया गया है, गुणे 11 दिया गया और बट्टे में 552 दिया गया है। अगर दोस्त हम इसको करते हैं किसी भी तरीके से, लॉजिक कोई भी लगाते हैं, तो यह 159 तो आएगा नहीं, यहाँ पर दशमलव में देगा यहाँ, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल गलत। बी को देखते हैं, 2 को देखते हैं, गुणा है, फिर उसके बाद घटाव है, फिर यहाँ पर भागे है, फिर उसके बाद यहाँ पर जोड़ है। अब दोस्तों यहाँ पर 552 को हम 23 से भागे देते हैं, भागा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। अगर हम भागा देंगे दोस्तों, यहाँ से हम 23 से काटेंगे, हम 23 दूना होता है दोस्तों 46, 23 दूना क्या होता है दोस्तों 46 होता है, यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, 46 और 9 यहाँ पर 92 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं 23 दूना 46 और 46 दूना करेंगे तो 92, हम कहेंगे 23 चौका दोस्तों क्या होता है, 92 होता है, 23 चौका 92 निकल के आता है। तो यहाँ से हम कहेंगे यहाँ पर 24 निकल के आ रहा है, तो 14 गुणे 11 करेंगे, 14 गुणे 11 करने पर यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा, 4 1 5 आएगा और 1 आएगा, 154 आएगा और घटाए में 24 आएगा। और दोस्तों यहाँ पर जोड़ है 29। अगर हम दोस्तों इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ से 0 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 और 1, 130 में अगर 29 जोड़ते हैं दोस्तों तो 9 आएगा, 3 2 5 आएगा, 159 निकल के आ रहा है। 159 दोस्तों यहाँ पर भी हमको लाना ही था,
तो हम कहेंगे यह किससे आ रहा है, विकल्प नंबर 2 से आ रहा है। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों कौन सा, विकल्प नंबर 2 अच्छे से सही आता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे दोस्त बात करते हैं ओम मीटर का संबंध है प्रतिरोध से। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। उसी प्रकार से जाइमोमीटर किसका मात्रक होता है। अगर हम जाइमोमीटर बात करते हैं, क्या विकिरण का मात्रक होता है। जाइमोमीटर क्या विकिरण का मात्रक होता है, नहीं दोस्तों। क्या घनत्व का मात्रक, नहीं होता है। क्या दोस्तों किण्वन का मात्रक, क्या सांद्रता का मात्रक, नहीं होता, वह दोस्तों किण्वन का मात्रक होता है। जाइमोमीटर दोस्तों वह किण्वन का मात्रक होता है। तो यहाँ से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त यही थे आज के क्लास के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह क्लास अच्छी तरीके से अच्छी लगी होगी। अगर दोस्त अच्छी लगी है तो दोस्त आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और दोस्त आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।